जब से साजिद ने दिल से मांगी दुआ, हर तरफ छा गई रहमतों की घटा, हर तरफ छा गई रहमतों की घटा। दूर उलझन हुई रूह रोशन हुई, दूर उलझन हुई रूह रोशन हुई। लब पे जब आ गया मुस्तफा मुस्तफा। हमारी इल्तिजाओं में कैदा जरा असर कर दे, नमाज़े तरक करके हुए तेरी याद से गाफिल, नमाज़े तरक करके हुए तेरी याद से गाफिल। हमें तो नाम अहमद से जरा बाखबर कर दे। किसी को नाज होगा पारसाई का, इबादत का, रियाजत का, हमें तो एक भरोसा है मोहम्मद अरबी की शफाअत का। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, अल्लाह ताला ने बड़ी बंदा नवाजी फरमाई, फज़्ल व करम का मामला फरमाया। दीन के उन्वान पर, दीन की निस्बत पर अल्लाह ताला ने मुझे और आपको अपनी तहरीस पर बुलाया। अल्लाह मेरी हाज़री, आप हज़रात की हाज़री इस रंग में कबूल फरमाए। हम सबको मदीने मुनव्वरा की हाज़री नसीब फरमाए। अल्लाह मेरी हाज़री, आप हज़रात की हाज़री इस रंग में कबूल फरमाए। माज़ी के सारे गुनाहों की माफ़ी का जरिया बन जाए। सबसे पहले आप सबको मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, हम में से कोई अपना घर बनाता है कितना खुश होता है। दोस्तों को बुला लें, देखो मेरा घर माशाअल्लाह कितना खूबसूरत मैंने बनाया। ईमान का तकाजा ये है अल्लाह का घर बन जाए तो उससे कई गुना ज्यादा बेहतर हमारे चेहरों पे खुशियों के आसार होने चाहिए। आप सब खुश हो ना? बोलो है ना। अल्लाह का घर हमने बनाया, अल्लाह ताला की तौफीक से बनाया। अल्लाह हमारे हाजी अय्यूब साहब की उम्र में बरकत अता फरमाए। तौफीक इलाही शामिल हाल रही। रहाइश का जो उनका घर था इन्होंने अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के घर के लिए वक़्फ़ कर दिया। अल्लाह ताला इनको अल्लाह ताला दुनिया आखिरत में बेहतरीन बदला इनको अता फरमाए। इनकी नस्लों में अल्लाह हाफिज़ कुरान आलिम दीन पैदा फरमाए। अल्लाह ताला इस मस्जिद में जितने सजदे होते रहे अल्लाह ताला इनके मरहूमीन तक वो सवाब पहुंचाकर सबके लिए अल्लाह दुखुल जन्नत का फैसला फरमाए। पहले वादा करो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मस्जिद बनाई है ना, तो मस्जिद को आबाद करने की जिम्मेदारी हमारी है। मस्जिद को बना दी शौकत में ईमान की बनारत वालों ने। मन अपना पुराना काफी था, बरसों में नमाजी न बन सके। मस्जिद एक नहीं, मस्जिद बहुत सारी है। आप देखो कि तांदर जमीन देख लो, तुम्हें अतराफ जवानी में बहुत सारी मस्जिदें मिलेंगी। जिम्मेदारी है हमारी बस्ती वालों की, हम मस्जिद को वीरान न बनाए, मस्जिद को आबाद बनाए। तीन बातें मस्जिद के मुतालिक याद रखना। सबसे पहले इसको आबाद करना है। नंबर 2, इस मस्जिद का अदब करना है, एहतराम करना है। जैसे हम अपने घर की चीजों को कितना संभाल के रखते हैं। दरवाजा जोर से बंद नहीं करते, 1 मिनट भूल जाए। मस्जिद का दरवाजा जोर से बंद नहीं करते कि नुकसान ना हो जाए। जितना अपने घर की चीजों की हिफाजत करते हैं उससे कई गुना ज्यादा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम अल्लाह के घर की चीजों की हिफाजत करें। और नंबर 3, पहला आबाद करे, नंबर 2 अदब करे, और नंबर 3 अगर मस्जिद में कहीं कोई चीज तुम्हें मिल जाए, कचरा है, कूड़ा करकट है, बोलो इंशाल्लाह दूसरे को ना करे, खुद उठाकर जेब में रखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला मुझे और आपको जिंदगी की आखिरी सांस तक सजदों की तौफीक अता फरमाए। अब मैं अपने मज़मून की तरफ आता हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे और आपको अनगिनत बेशुमार नेमतों से नवाजा है। बहुत सारी नेमतें अल्लाह ने मुझे और आपको अता फरमाई। मैं और आप शुमार करना चाहे हम शुमार नहीं कर सकते। वइन तअद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया अगर तुम मेरी नेमतों को गिनना चाहो तो तुम नहीं गिन सकते। जिंदगियां तुम्हारी खत्म हो जाएंगी लेकिन तुम मेरी नेमतों को इहाता शुमार में नहीं ला सकते। हम अपनी बॉडी देख ले, अपना वजूद ही देख ले, आंखें नदी होती हम अंधे होते, ज़बान नदी होती हम गूंगे होते, हाथ पैर नदिए होते, लूले लंगड़े होते,
अकल नदी होती पागल होते, इल्म न दिया होता जाहिल होते, रहाइश का इंतजाम न होता बेघर होते, औलाद न दी होती हम औलाद होते, और सबसे पॉइंट की बात, ईमान न दिया होता हम काफिर होते। सबसे बड़ा एहसान अल्लाह ताला ने मुसलमान बनाया। इससे पहले एक एहसान के अल्लाह ने इंसान बनाया। क्या बनाया? जोर से बोलो, क्या बनाया? अल्लाह चाहता तो मुझे और आपको जानवर भी बना सकता। अल्लाह ने क्या बनाया? अशरफुल मखलूकात। और ऐसा इंसान अल्लाह ने फरिश्तों से इसका इकराम करवाया। अलक़हु मिन तुराबिन थुम्मा क़ाल लहू कुन फयकून। अल्लाह फरमाता है मैंने आदम को मिट्टी से पैदा किया, सारी कायनात अल्लाह फरमाता है मैंने कुन कहकर बनाई। चांद बनाया कुन कहकर बनाया, सूरज बनाया कुन कहकर बनाया, दरिया बनाए कुन कहकर बनाए, समुद्र बनाए कुन कहकर बनाए, पहाड़ बनाए कुन कहकर बनाए, दरख्त बनाए कुन कहकर बनाए। लेकिन ओ मेरे बंदे, जब तेरी बनाने की बारी आई, मैंने तुझे चांद के साथ नहीं मिलाया, सूरज के साथ नहीं मिलाया, दरियाओं समंदरों पहाड़ों दरख्तों के साथ नहीं मिलाया। लिमा खलक़तु बियदैया, अरे ओ मेरे बंदे, मैंने तुझे अपनी कुदरत से अपने हाथों से बनाया। सुभान अल्लाह। सारी कायनात अल्लाह फरमाता है मैंने क्या कहकर बनाया? कुन। ये तो मुझे और आपको समझाने के लिए, बोलो बेशक अल्लाह कुन का भी मोहताज नहीं। चांद की ठंडक, सूरज की शुआएं, जमीन का फर्श, आसमान की बुलंदी, गिरती आबशारें, बर्फपोश वादियां, दरख्तों की कतारें, सारी कायनात का हुस्न इंसान को छोड़कर अल्लाह ने कुन कहकर बनाया। लेकिन मेरी आपकी तखलीक की बारी आई, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से अपने हाथों से बनाया। अब अल्लाह कहता है तू दुनिया में आके ब्याज खाता है, शर्म नहीं आती? तू कॉलेज के गेट पर खड़ा होकर लोगों की बेटियों को वैश्य नजरों से देखता है, तुझे शर्म नहीं आती? तू 2-2 बजे तक इंटरनेट का गलत यूज करता है, तुझे शर्म नहीं आती? तू बूढ़े माँ बाप को सताता है, तकलीफ देता है, तकसीम करता है, तुझे शर्म नहीं आती? तनख्वाहों के नाम पे उलमा को परेशान करता है, तुझे शर्म नहीं आती? तू मेरी मस्जिद की बेहुरमती करता है, मिंबरों में हराम का मजाक उड़ाता है, मेरी जन्नत जहन्नम का मजाक उड़ाता है, तुझे शर्म नहीं आती? पांच वक्त की नमाज में वो कौन सा मुसलमान है? 24 घंटे अल्लाह लाखों नेमतें हम पर बरसाता है, हम 24 घंटे में अल्लाह के लिए 35 मिनट नहीं निकाल सकते। 7 मिनट फजर की ले लो, 7 मिनट जोहर की ले लो, 6 मिनट असर की ले लो, 20 मिनट ये हो गए। मगरिब की 7 मिनट मगरिब की ले लो, 8 मिनट इशा की ले लो। ये फर्ज का टाइम बताया, जैसे हम फर्ज पढ़ के निकल जाते हैं, इसलिए वो टाइम बताया। 35 मिनट हम रब के लिए नहीं निकाल सकते। 24 घंटे रब जिलाता है। कोरोना में नहीं देखा था, ऑक्सीजन के लिए कितनी मारामारी चल रही थी। अल्लाह रोजाना मुफ्त में 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। कदरे नेमत सवाल नेमत की बात होती है। ये ऑक्सीजन चलता है ना, ये इसकी है, इसका एहसास तब होता है जब इसकी जरूरत पड़ती है। अभी तो मुफ्त मिल रहा है। कौन देता है ऑक्सीजन? ऊंची बोलो। रिस्क कौन देता है? मेरा तुम्हारा मुश्किल कुशा कौन? ऊंची बोलो। हाजत रवा कौन? बिक्री बढ़ाने वाला कौन? मुझे तुम्हें औलाद देने वाला कौन? सारी कायनात को संभालने वाला, पालने वाला, जमीन और आसमान, चांद सूरज का निजाम चलाने वाला कौन? कुल्लिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा। अल्लाह फरमाता है बादशाहों का बादशाह मैं, जिसे चाहता हूँ सल्तनत देता हूँ। वतनज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिसे नहीं चाहता हूँ बादशाह छीन लेता हूँ। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुदिल्लु मन तशा, जिसे चाहता हूँ इज्जत देता हूँ, जिसे नहीं चाहता हूँ ज़लील व ख्वार कर देता हूँ। बियदिकल खैरु इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सारी भलाइयाँ मेरे कब्ज़े कुदरत में है, हर चीज़ पे कुदरत मेरी। तुलिजुल लैल
भाई कौन है जिंदा से मुर्दा बनाने वाला, मुर्दा से जिंदा बनाने वाला? बताओ सुकुमन तशाउ बिगैर हिसाब। कौन है बंदों को बेहिसाब रिज़्क़ देता है? बोलो अल्लाह। फिर भी हम चलते हैं ना, किसी का धंधा चलता है हमसे नहीं देखा जाता, किसी का कारोबार चलता है हमसे नहीं देखा जाता, कोई बंगला बनाता है हमसे नहीं देखा जाता। आदमी अपनी तरक्की से इतना खुश नहीं है जितना दुखी दूसरे की तरक्की से है। इसको गरीब बनाया अल्लाह अपनी मर्जी से बनाता है, रईस बनाया जो देना जानता है छीनना भी जानता है। करोड़पति ऐसे देखे जो ज़कात मांगते हैं। करोड़पति को रोडपति बनाने वाला भी अल्लाह है, रोडपति को करोड़पति बनाने वाला भी अल्लाह है। जिसने मुझे और आपको इतनी नेमतें दी। औलाद कौन देता है? अल्लाह। सारे मुल्क की कब्र की मिट्टी चाट जाओ, मेरा तुम्हारा ईमान है जब तक अल्लाह ना चाहे कोई औलाद नहीं दे सकता। कल रात को मेरा बयान था एमपी में, कौन सी जगह थी? शाहजहांपुर। वहाँ वो मुझे बताया एक घोड़ा बनाया इन्होंने, 200 लोग उठाते उसको। जाली घोड़ा है, मसनूई है, इंसानों ने बनाया है। इतना भारी घोड़ा है और 10 मोहर्रम को वो लोग घोड़ा निकालते हैं। मुझे बताया कि औरतों की अकीदत इस घोड़े से मुताल्लिक कैसी कि इसकी टांगों के बीच में से अगर औरत निकल जाए तो उसका औलाद ना होके औलाद हो जाती है। मैंने कहा इसको घोड़े नहीं ले जाऊं, कोई घोड़े औलाद देने वाले कहां से बन गए? औलाद तो कौन देता है? अल्लाह फरमाता है जिसे चाहता है मेरा रब लड़कियां देता है। जिसे चाहता है लड़के देता है। जिसे चाहता है दोनों ही देता है। जिसे नहीं चाहता है कुछ भी नहीं देता है। सारा निजाम चलाने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। ला इलाहा इल्लल्लाहु व युहयी व युमीत। हमारा जीना हमारा मरना वो भी हमारे कब्जे में नहीं है, बल्कि वो भी किसके कब्जे में है? अल्लाह। अब उसी रब को हमने आज बुलाया है। जो रब मेरी तुम्हारी जिंदगी का मालिक है, मेरी तुम्हारी मौत का मालिक है, मेरे तुम्हारे रिस्क का मालिक है। अगर अल्लाह ना चाहे हम एक सांस आगे नहीं चल सकते। करोड़ों नेमतें देता है मेरा रब। अब उसी रब की दहलीज पर हम 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकते, सजदा नहीं कर सकते। ये कौन सा महीना चल रहा है? मुझे बोलो। शहादत हुसैन का महीना, मुहर्रमुल हराम का महीना। हुसैन से प्यार है, इमाम हुसैन। अरे हम हुसैनी हैं, फखर से कहते हैं कि हम हुसैनी हैं। हुसैनी है ना? हुसैनी बनना है तो पहले नमाजी बनना। 72 से 82 तक तीरों तलवार के जख्म मौजूद है, लेकिन फिर भी करबला की तपती हुई रेत पर इमाम हुसैन तयम्मुम करके सजदा कर रहे, ताकि कल उठकर कोई अंदाजा वाला ये न कहे नवाज़े रसूल ने करबला के मैदान में असर की नमाज छोड़ी। शिमर छाती पे हुसैन मान क्या मानता है? छाती से हट जा, असर का वक्त हो गया, तयम्मुम करके नमाज पढ़ लेते हैं। हम जुमा को मस्जिद में आते हैं, कहां से हुसैनी बन गए? जुमा में भी ऐसे वक्त आते हैं जब इमाम साहब खुतबे के लिए मिंबर पे चढ़ते हैं। हालांकि किताबों में लिखा है जो सबसे पहले आता है ऊंट ज़बह करने का सवाल, दूसरे नंबर पर भैंस, फिर दुम्बा, फिर बकरा, फिर मुर्गा, फिर अंडा। अंडे वाले बहुत सारे मस्जिद छिलकों पड़ जाते हैं। 2 रकात पढ़ के यूं भागते जैसे 60 दिन से बांध कर रखा। 2 रकात का जुमा होता है, कम से कम जुमा के 3 तो 14 रकात पढ़ के निकले। काम कुछ नहीं होता, बाजार की रात दौरान बकवास करनी है। नौजवानों से खास कहूंगा, जल्दी आओ, देर से बाहर निकलो। बाजार में 1 घंटे का काम, 5 घंटे के बाद घर लौटता है। मस्जिद में इतनी कोशिश यही ज़हन बना के आते हैं जितना हो जल्दी से फारिग होकर निकल जाए। जितना टाइम मोबाइल को देते हैं ना, उसका 5% अल्लाह के घर को दे देते हैं। अल्लाह दुनिया को जन्नत बना देता है। सारा दिन मोबाइल में जाता है। जवान फजर में आते ही नहीं, अगर आगे तो लोग मुलाकात कर दुनिया कैसे है, तो जोर असर वाला है।
ताज्जुब करते लोग, ये फजर तो कुर्सियों वालों के लिए, तू कहां से आ गया? 2-2 बजे तक मोटरसाइकिल लेके घूमते फिरते, 2-2 बजे तक बैठे रहते इंटरनेट पर। कितने नौजवानों का हाल है, दोपहर में उठते 12 बजे, नाश्ता करेंगे 1 बजे, फिर दोपहर का खाना खाएंगे 4:30 बजे, रात का खाना खाएंगे 12 बजे। पूरा सिस्टम ही बिगाड़ के रखा है। इनके पास वो नमाज का जो वक्त है ना, उस वक्त में तो पता नहीं कितनी उलझनों में पड़ा होता है। 5 वक्त की नमाज नहीं तेरी जिंदगी। थोड़ा टाइम कम दो मोबाइल, अल्लाह के घर को टाइम दो, कुरान को टाइम दो। कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। 24 घंटे गुजर जाते हैं, 5 मिनट नहीं सूरह रहमान पढ़ने के। अरे पूरा का पूरा साल गुजर जाता है, कुरान खोलने की तौफीक नहीं होती। और पहले नमाजें थी 50, कितनी थी? 50। अब तो 5 है, 5 है ना। 50 की 5 अल्लाह ने बनाई। मिशका शरीफ में 4-5 सफ़हात पर मुश्तमिल हदीस मौजूद है। अल्लाह के नबी को मेराज पर अल्लाह ने 50 नमाजों का तोहफा दिया। जब आए छठे आसमान पे मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क्या मिला? कहा मेरी उम्मत के मसलों में 50 नमाजों की गिफ्ट मिली। कहा इन्होंने मन्नो सलवा के लोली पड़ी, आपकी उम्मत 50 कहां से पढ़ेगी? जाओ कम कराओ। इस उम्मत पर मूसा अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा एहसान है। अगर मशवरा देके नहीं निकल जाते तब भी मामला गड़बड़ था, क्योंकि 5 कम हुई। मूसा अलैहिस्सलाम मेरा नबी गया, वापस आए, मूसा वहीं खड़े। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा कितनी कम? 45। का नहीं पड़ेगा और कम करो। हमारे नबी गए, फिर आया, फिर 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 9 चक्कर लगाए। अपने लिए नहीं, मेरे और तुम्हारे लिए लगाए। 9 चक्कर लगाए। कितनी रह गई? आप सोच लो ये चक्कर और लग जाता। न इमाम, न मुअज्जिन, न मस्जिद का इफ्तिताह, न मिंबर, न मेहराब, न लेना न देना, धमाधम मस्त पता लगता है। मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, हवाला देता हूँ। 5 रह गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर भी कहा था ये 5 भी नहीं पढ़ेंगे, जाओ और भी कम कराओ। ठीक आज वही माहौल बना के रखा है। हमारे नबी ने कहा नहीं, अब मुझे जानते शर्म आती है। अल्लाह अलीमुल गैब है, अल्लाह को तो पता है 50 की कितनी हो जानी है? 5। पहले चक्कर में 45 कम कर देता अल्लाह। इतने चक्कर क्यों लगवाए? पहले कहा 45, फिर कहा 40, फिर 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, इतने चक्कर लगवाए। अल्लाह पहले चक्कर में कह देता मोहम्मद 5 ही हो जानी है, चल 45 कम 5 पड़ेगी तेरी उम्मत। मेरे अल्लाह का मेरे नबी से इश्क देखो। कहा मूसा तो कम कराने के बहाने मेरे पास भेजता है ताकि मैं इसे देखता रहूं, मुझे देखता है। सुभान अल्लाह। मैं मूसा अलैहिस्सलाम से पूछता हूँ आप बार-बार क्यों भेजते हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने रब को कई दफा कहा मुझे तुझे देखना है, जब भी कहता का लन तरानी, तेरे बस की बात नहीं है, मैं उसको तो नहीं देख सका, उसको देखने वाले कोई बार-बार देखता रहा। न तेरी आंख देखे, न चश्मे अंबिया देखे, न तेरी आंख देखे, न चश्मे अंबिया देखे, न तेरी आंख देखे, न चश्मे अंबिया देखे, मुझे देखे तो ए मूसा निगाह मुस्तफा देखे। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक बात, मैं कोई बात करूं, हम अपनी बात से फिर सकते हैं, मैं अपनी बात से फिर सकता हूँ, फिर जाते हैं। मैंने ऐसा कहा ही था, हालांकि 10 लोगों ने सुना नहीं, मैंने कहा ही फटाफट कसमें शुरू हो जाती है। मैं अपनी बात से फिर सकता हूँ, आप अपनी बात से फिर सकते हैं, लेकिन अल्लाह अपनी बात से कभी नहीं, अल्लाह की बात नहीं बदलती। ला तब्दील लिकलिमाती, अल्लाह ने कुरान में कहा, देखो अल्लाह ने यहाँ कितनी मर्तबा अपनी बात बदली। पहले कहा 50, हाँ नहीं बदल दी, कहा 45, ना 40, नहीं 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 9 मर्तबा अल्लाह ने अपनी बात बदली। अल्लाह की बात तो नहीं बदलती। अल्लाह ने फौरन दूसरा ज़ाब्ता उतार दिया, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा। मेरे हबीब तेरी उम्मत पढ़ेंगी 5, सवाब 50 का दूंगा। सुभान अल्लाह। बैतुल्लाह में पढ़ेंगे नमाज का सवाब 1 लाख, जमात के साथ 70 लाख, मस्जिद नबवी में 50,000। 5 नहीं पढ़ सकते।
खुद नमाज पढ़ो, बच्चों को नमाज पढ़ाओ, खुद नमाज पढ़ो, घरों में मस्तूरात को नमाज पढ़वाओ। क़यामत का दिन होगा, इबादत में सबसे पहला हिसाब नमाज का होगा। इन्ना अव्वला मा युहासबु यौमल क़ियामति अस्सलाह, मेरे नबी का फरमान है, सबसे पहले अगर हुकूकुल ने किसी इबादत का अगर हिसाब लिया जाएगा तो वो नमाज। हमारे नबी ने आखिरी मौके पर कहा अस्सलाह अस्सलाह व मा मलकत ईमान, नमाज न छोड़ना। हम इमाम हुसैन से प्यार करते हैं, उनके नाम का जुलूस निकालते, इतना शोर होता है, 10 मुहर्रम को नहीं देखते, रोड ब्लॉक हो जाते हैं, सारा यजीदियत की सुन्नत को जिंदा करते हैं, जुलूस तो उन लोगों ने निकाला था। अगर हम हुसैनी होते सच्चे, जुलूस की रूह को ठंड नहीं पड़ेगी, ठंड तब पड़ेगी जब हम 5 वक्त के नमाजी बनेंगे। ये सिस्टम इस्लाम का नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। 72 आले रसूल के सब मेजों पे चढ़ा के वो लोग कुफा के बाजारों में घूमे थे, ठीक उन्हीं की रिवाज को आज हम तबलीग दे रहे, तबलीग कर रहे हैं। और मैं इंशाअल्लाह पूरे यकीन के साथ कहता हूँ, यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो इस सिस्टम से जुड़े हुए नहीं होंगे इंशाअल्लाह, लेकिन हाँ अफसोस के साथ ये कह सकता हूँ कि कुछ ऐसे होंगे जो सड़कों पे खड़े खड़े के तमाशे देखते हैं। देखना नहीं है, जितना गुनाह उन लोगों का होता है इतना ही गुनाह देखने वालों को होता है, क्योंकि हदीस में है कोई बुराई देखो तो पहले हाथ से रोको, नहीं रोक सकते जबान से रोको, नहीं रोक सकते तो दिल में बुरा जानो, अगर उतना भी नहीं कर सकते, दिल में भी बुराई नहीं आती, तो फिर तुम पक्के दर्जे की मोमिन हो। ईमान है ही नहीं। हमारा सड़कों पे, दुकानों पे, रोड पे खड़े होकर ये तमाशे देखना और अपने आप को खुश करना, वह ऐसा ही है जैसे हम उनमें इन्वॉल्व है। एक आदमी मगरिब में गुनाह करता है, हदीस में मशरिक में बैठा हुआ कोई आदमी अगर उस गुनाह पर खुश होता है तो ऐसा ही है जैसे वो वहां मौजूद है। और एक आदमी मशरिक में गुनाह करता है और मशरिक में बैठा हुआ कोई आदमी इसको बुरा समझता है, वैसा है जैसे वो मगरिब में है। देखना नहीं है, अगर हो सके तो पूरा दिन मस्जिद में आके बैठ जाओ, बैठेंगे इंशाअल्लाह, वहां नहीं खड़े रहेंगे, तमाशे देखेंगे। ये सिस्टम बनकर तो देखने का इंशाअल्लाह 2-3 साल में देखो ये कितने नीचे गिर जाते हैं नाचने वाले, उधम मचाने। हमारे देखने से इनके हौसलों को महमियत मिलती है, वो यही सोचते हैं चलो वो देख रहे हैं ना, चलो बहुत ज्यादा कूदेंगे नाचेंगे। हुसैन से प्यार है, मुझे भी है, मैं दावे फख्र से कहता हूँ, आप भी कहेंगे इंशाअल्लाह हम सारे हुसैनी हैं। बोलो हम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत जिंदा करो, कैसे होगी? नमाज़ी बनो। मेरे हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत में लिखा है, हुसैन खुद फरमाते मेरी जिंदगी की कोई नमाज ऐसी नहीं गई जिस नमाज के बाद मैंने कुरान की तिलावत न की। ऐसे सिस्टम हमारे घरों में, हमारी जिंदगी में। हुसैन तेरा नाम, हुसैन तेरा नाम कयामत की सुबह तक जिंदा रहेगा। क्यों? तू अली का लख्ते जिगर इसलिए कहा नाना, तू फातिमा का नूरे नजर इसलिए तेरा नाम जिंदा रहेगा। कहा नाना हुसैन तेरा नाम कयामत की सुबह तक जिंदा रहेगा। सजदे फर्श वाले भी करते, अर्श वाले भी करते, जमीन वाले भी करते, आसमान वाले भी करते। एयर कंडीशन मस्जिदों में सजदा करना आसान है, मखमल की कालीनों पे सजदा करना आसान है, मखमल के मुसल्लों पे सजदा करना आसान है। हुसैन तेरा नाम कयामत की सुबह तक जिंदा रहेगा। क्यों? बानो मोहम्मद शहीद हो गए, अब्बास की जवानी लुट गई, अली असगर के हलक में तीर लग चुका है, 18 साल का अली अकबर अल्लाह के रास्ते में शहीद हो चुका है। खुद इमाम हुसैन के बदन पर 72 से 82 तक तीरों तलवार के जख्म मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद करबला की तपती हुई रेत पर अगर कोई एक सजदा भी कज़ा नहीं होने देता तो उसका नाम हुसैन है। ये हुसैनी है। बैठे बैठे नमाज नहीं पढ़ते, हमें हुसैनी जुबानी जमा खर्च है, दावे है, दलील नहीं है।
मैं मोहम्मदी हूँ, कहाँ है नबी वाले अखलाक? लेटरिन के लोटे भी बंद के रखने पड़ते, खुले होंगे तो उठा के ले जाएगा। अखलाक देख लो हमारे, यहूद शर्मा है, अंग्रेज शर्मा है। इतनी मस्जिदों में देखते हैं लेटरिन में जूते आधे आगे से काट के रखते हैं, ठीक ठाक होंगे तो उठा के ले जाएगा। अरे हमारी मस्जिद की लेटरिन के जूते महफूज नहीं, हम कहाँ से मोहम्मदी बन गए? मस्जिद की लीला पेटी को ताला लगाना पड़ता है। भूल गए ना एक दिन मुअज्जिन साहब, दूसरे दिन पेटी खाली। कौन उठा गया था? जिन्नात आया था रात को। शुक्र करो इंसान बना, एक पहला एहसान। दूसरा एहसान मुसलमान बना, और तीसरा एहसान जोर से तो बेशक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना। हम नबी के उम्मती है, हम आखिरी नबी के। अब कोई नबी आएगा? बोलो नहीं। कोई किताब आएगी? नहीं। कोई शरीयत आएगी? कुरान आखिरी किताब, ये शरीयत आखिरी शरीयत है, ये उम्मत आखिरी उम्मत। जो करना है काम मेरे को करना है, आपको करना है। जो काम मेरे नबी ने बताया वो करो, जिससे रोका उससे रुक जाओ। दुनिया की जिंदगी, कब्र की जिंदगी, पुलसिरात से गुजरने की जिंदगी, बरज़ख की जिंदगी, सारी जिंदगियां तुम्हारी पुरसुकून हो जाएंगी जब हाथ तुम्हारा और दामन मोहम्मद मुस्तफा का। सुभान अल्लाह। और कल कयामत का दिन होगा, यकीन से कहता हूँ कोई तुम्हें नहीं बचाएगा। अम्मी बचाएंगी? नहीं। अब्बू हैं? नहीं। बीवी, बच्चे, औलाद, जिगरी और गहरे दोस्त, कोई नहीं बचाएगा। सबकी जबान पे एक ही बात होगी, या रब्बी नफ्सी, या रब्बी नफ्सी। सिर्फ एक ही है फातिमा का अब्बा, आयशा का शौहर, जिसके लबों पे एक ही रट होगी, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती। गुलामी में जियो, गुलामी में मर जाओ, फिर शौक से मर जाओ। मेरे नबी का दीवाना बन के मर जा मेरे नौजवान भाई। मेरे नबी की सुन्नतों को जिंदा करके मर जा। तेरे रिश्तेदार घर में रोते रह जाएंगे, अल्लाह तेरे लिए जन्नत के आंखों दरवाजों को खोल देगा। वो जो मेरा नबी कहता कि मेरा गुलाम आ रहा है। फिजाओं में बसी खुशबू, जुबां पर किसका नाम आया? फिजाओं में बसी खुशबू, जुबां पर किसका नाम आया? वही हजरत मोहम्मद, अर्श से जिन पर सलाम आया। नबी उम्मी लक़द, नबी उम्मी लक़द, लेकिन मुअल्लिम था आलम का। रिसालत को न जिस पे नाज, वो खैरुल अनाम आया। किताबे फितरत का सरवरत रोशन हुआ जिससे, वही फारान के दामन से एक माह तमाम आया। यकीनन बख्श देगा, यकीनन बख्श देगा रब्बे आलम मुझे आसी को, अगर वो हश्र में कह दे कि ये मेरा गुलाम आया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी का ध्वनि पड़ेगी, ये काम नहीं करेगी। अरे 3-4 एसी चाहिए, 7 ब्लॉक एसी का इंतजाम करेंगे इंशाल्लाह। अभी कुछ कर्जा भी बाकी है मस्जिद का। देखो उम्मीद नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने अपनी अल्लाह का फजल शामिल है। अल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो वाला सिलसिला भी चला है घर पे। मस्तूरात भी माशाल्लाह दिल खोलकर सखावत कर रही है, ताउन कर रही है। आज हम सब की मेहनतों से और अल्लाह की दी हुई तौफीक से हम अल्लाह के खूबसूरत घर में बैठे हुए हैं, है ना। जितना कर्जा भी बाकी है ना, एसी भी लगवाना है इंशाल्लाह। एक टाइम आएगा सोलर भी लग जाएगा, और इंशाल्लाह। और जितना काम बाकी है, जितना कर्जा है, ज्यादा कुछ नहीं है। अगर बता दो ना तो आप मजलिस में कुछ लोग कह देंगे मौलाना इतने ऐलान करने की क्या जरूरत है, तो हम ही दे देंगे। पर 1.5-2 लाख का कर्जा है, उससे भी कम होगा। कितना? 1.5-2 लाख का कर्जा है। हाथ उठा के बताओ कौन कौन मदद करेगा इंशाल्लाह? कौन करेगा इंशाल्लाह? इतना कुछ ना कुछ तो दे रहे हैं आज ही इंशाल्लाह। अगर लिखवाने का सिस्टम भी हमारे मौलाना परवेज साहब है ना, इनको बाद में लिखवाना चाहे तो लिखवा सकते हैं। मौलाना पैसे आ जाए, सबसे पहले एसी लगवाते हैं, है ना। एसी हो जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह के घर में एसी आ जाएंगे इंशाल्लाह। हमारी कब्र को अल्लाह इसी तरह ठंडा बना देगा, बोले इंशाल्लाह।
तो अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान कि अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। अब एक बात पॉइंट की, अब हमें नबी वाले अखलाक के साथ जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। हमारे नबी का अखलाक कैसे थे, आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, फिर मैं इजाजत चाहूंगा। एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा, एक काफिर बूढ़ा मुसाफिर आया, आकर कहने लगा, या नबी अल्लाह, मैं तेरी नबूवत को नहीं मानता, तेरी रिसालत को नहीं मानता, अल्लाह की तौहीद को भी नहीं मानता, मैं काफिर हूँ, मुशरिक हूँ, अपना खुद इकरार कर रहा है कि मेरा ये मजहब है, मैं तेरे मजहब का नाम लेने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है तेरे अखलाक का, हर सिंह तेरा अखलाक का चर्चा है, मैं बूढ़ा हूँ, मुसाफिर हूँ, मेरा घर बहुत दूर है, मेरे पास सवारी नहीं है, अगर एक सवारी मिल जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी। क्या मांगी? सवारी मांगी। हमारे नबी ने ये नहीं कहा हमारे पास सवारी कहाँ से आएंगे, हम तो खुद नाने शबीना के मोहताज है। और वैसी ही जिंदगी थी हमारे नबी और सहाबा की कि जिस खजूर को दाना चूस के रोजा रखते थे, उसी खजूर का दाना चूस के रोजा इफ्तार करते थे, खाना नहीं होता था। हमारे टेबल पर तो इतने खाने होते ना, इंतखाब मुश्किल हो जाए पहले क्या खाऊं। रमजान में इफ्तार में कितना खाना होता है? फिर भी कितनी मगरिब की जमातें चली जाती है समोसे के चक्कर में, इतना खाना होता है। शादियों में देख लो इतना खाना, इंतखाब मुश्किल हो जाए कौन सा खाऊं कौन सा छोड़ूं। साहबा की जिंदगी कैसी थी, दरख्तों के पत्ते चबाकर कुरान पढ़ा, हम टंगड़ी खा के कुरान नहीं पढ़ते। भूखे प्यासे शहीद हो गए, ईमान का कुरान के साथ कभी गद्दारी नहीं की। फरमाया इद जाऊकुम मिन फौकिकुम, इद जाऊकुम मिन फौकिकुम व मिन अस्फल मिनकुम व इद ज़ागतिल अबसार। अल्लाह फरमाता है मैं देख रहा था चारों तरफ से दुश्मनों ने तुम्हें घेरे में ले लिया, राशन नहीं, रोटी नहीं, आटा नहीं, अरे दरख्तों के पत्ते भी तुम्हारे पास न थे। वबलगतिल कुलूबुल हनाजिर, अल्लाह फरमाता है मैं देख रहा था तुम्हारे सांस गलों में अटक गए, ऐसी हालत में भी तुमने मुझ खुदा का गिला न किया, मुझ खुदा का शिकवा न किया, मेरे नबी का गिला न किया, मेरे नबी के सामने कभी जुबान न चलाई। ऐसी हालत में भी सहाबा की जुबान से एक ही बात निकली, मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़दा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर। हमने आपसे और अल्लाह से जो वादा किया हमें उसको पूरा करना है। कितने शहीद हो गए और कितने शहादत के इंतजार में खड़े हैं। हर बस्तान की चिलचिला की धूप है, एक जंग जो सहाबा ने की है, पैरों में जूती नहीं, पेट में रोटी नहीं, पुराने कपड़ों के छितड़े बांध के रखे, साथ ही खुद जमीन पर बैठकर धूप की वजह से अपने तलवों पे हाथ फेर रहे। जबान पे क्या है? सदक़ल्लाहु व रसूलुहु, हमारा नबी सच्चा, हमारा खुदा सच्चा। अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला हमारे नबी के सच्चे चचा, उहुद की पहाड़ी पर जिनके जिस्म के 11 टुकड़े किए गए, कफन पूरा नहीं है, सर ढांपते पांव खुल जाते, पांव ढांपते सर खुल जाता। हमारे नबी ने कहा था सर ढांप लो, पांव में इसकी नामी घास डाल दो। जिनके पास कफन की पूरी चादर नहीं हुआ करती, दूध की नहरों से गुजर के नहीं आया इस्लाम, खून की नहरों से गुजर के आया। हमें गर्मी बड़ी सताती है, हमें प्यास सताती है, इतने रमजान में रोजा नहीं रखते, माना बहुत गर्मी बर्दाश्त नहीं होता। दीन, ईमान, कलमा, इस्लाम, कुरान, ये सारा हमारे दामन में आज मौजूद है। बेशक साहबा इकराम हमारे नबी की कुर्बानियों के सदक़े हैं। काफिर बूढ़ा मुसाफिर आया, क्या मांगा? बोलो। हमारे नबी ने ये नहीं कहा हमारे पास सवारी कहाँ से होगी। हमारे नबी सहाबा के दरमियान खड़े हो गए, आवाज लगाई, कौन है जो आज मुझे सवारी दे, और वैसे मुफ्त नहीं मांगता, जो आज
मुझे सवारी देगा, कल अल्लाह के दरबार से आला दर्जे की सवारी ला करके दूंगा। उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए, अपनी ऊंट की रस्सी हमारे नबी के हाथों में थमा दी। आपने उस बूढ़े मुसाफिर को देखकर फरमाया, जा भाई अपना मकसद पूरा कर ले, सवारी मिल गई। तो वो कहने लगा, या नबी अल्लाह, आपको मालूम होना चाहिए मेरा कपड़ा बहुत पुराना है और एक ही चादर मैंने ओढ़ के रखी है, अगर एक चादर और मिल जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी। हम होते हैं ना तो वो सवारी भी वापस दे देते, उंगली दी पूरा हाथ पकड़ लिया, जो फैक्ट्री खोल के रखी है तेरे लिए। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। कौन है जो आज मुझे चादर दे और वैसे मुफ्त नहीं मांगता? कल कयामत का दिन होगा, जमीन तांबे की होगी, सूरज एक मील करीब होगा, औलादे माँ बाप से भागेंगी, माँ बाप औलाद से भागेंगे, बीवी खाविंद की नहीं, खाविंद बीवी का नहीं, जिगरी और गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, सारे नफ्सा नफ्सी के आलम में होंगे, पसीने में डूबे हुए होंगे, किसी का पसीना टखनों तक, किसी का पसीना घुटनों तक, किसी का पसीना कमर तक, किसी का पसीना गले तक। मेरे नबी ने फरमाया, ऐसे हम वाले दौर में अगर आज मुझे एक चादर दे दो, मैं अपनी रहमत वाली चादर में उसे छुपा लूंगा। शेर खुदा अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए, अपने सर की चादर उतार के हमारे नबी के हाथों में दी। आपने उस काफिर बूढ़े मुसाफिर को देकर फरमाया, जा भाई अपना मकसद पूरा कर ले। दूसरी चीज मिल गई, पहले सवारी फिर चादर। तो कहने लगा, भूख बहुत लगती है, जो रोटी मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी। तीसरा सवाल कर दिया हमारे नबी ने, गुस्सा ना किया, तूने एक चीज मांगी मैंने वो दी, तूने फिर मांगा मैंने फिर दिया, तो मांगता ही जाता है, अब तो नहीं मिलेगा, चलो अपना रास्ता पकड़। नहीं, ये नहीं कहा। हमारे नबी फिर खड़े हो गए, कौन है जो आज मुझे खाना दे, मुफ्त नहीं मांगता, अल्लाह के दरबार से आला दर्जे का खाना ला करके दूंगा। इस सवाल का जवाब नहीं मिला। 300 से मुतजाविज सहाबा का मजमा था, तो एक साल ऐसा नहीं था जिसका 4 दिन से कम का फाका न हो। दीन वाले, ईमान इस्लाम वाले तो ये थे, फाका मस्त जमात थी, जमीर फरोश नहीं थे, अपने ईमान के साथ गद्दारी करने वाले नहीं थे। हम चाय की प्याली पर वोट और जमीन बेच देते। जितना नुकसान मुसलमानों को मुसलमानों की गद्दारी से हुआ है, उतना तो गैरों से ही हुआ है। जासूसी करना, मुखबिरी करना, चंद कोई पैसों के लिए आज कई ऐसे हैं हमारे आज के मुसलमान जो जेलों में 12-12 साल से सड़ गए अपनों की गद्दारी की वजह से। वो पैसे तो दूसरे ही दिन खर्च हो गए थे, लेकिन उसकी सजा 10 साल हो गए, अभी भी जेलों में गुजार रहे हैं। वो बूढ़ा मुसाफिर जब खाना नहीं मिला, मायूस होकर जाने लगा। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए, उस बूढ़े मुसाफिर का हाथ पकड़ा, फरमाने लगे, चल मैं तुझे ऐसे दरवाजे पे ले चलूंगा जहाँ तुझे कुछ न कुछ खाना मिल जाएगा। अंदर जाओ, यकीन करो, सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौलतमंदों के दरवाजों पे लेके न गए, रईसों के दरवाजों पे लेके न गए, मालदारों के दहलीज पर लेके न गए, खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरवाजे पर तशरीफ लाए, आवाज लगाई, ओ नबी की लख्ते जिगर, ओ नबी की नूरे नजर, एक बूढ़ा भूखा मुसाफिर तेरी दहलीज पे खड़ा है, अल्लाह के नाम पे कुछ खैरात कर दो। अंदर से आवाज आई, ओ नबी के दीवाने, ओ नबी के परवाने, जरा गली में देख ले, हसन भी खेल रहा होगा, हुसैन भी खेल रहा होगा, भूख ने इन मासूम बच्चों के चेहरों को बिगाड़ के रख दिया है। मेरे पास कुछ नहीं है खाना, देख हुसैन का हाल देख, हसन का चेहरा देख, बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं है, इसका पेट कहाँ से भरूंगी। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मायूस होकर जाने लगे तो फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आवाज लगाई, रुको।
और अपनी सर की चादर उतार के दे दी। कहा जाओ मंडी में जाओ, शमऊन नाम का एक यहूदी होगा, उसके पास मेरी ये चादर गिरवी रखना, थोड़ा सा गल्ला ले आना, रोटी पका कर इसका पेट भरूंगी, करूंगी कर कोई ये ना कहे कि नबी की बेटी के दरवाजे से एक काफिर बुरा मुसाफिर भूखा लौटा था, मेरा अब्बा की बदनामी होगी। ये थे अखलाक। हमें तो मेहमान आ जाए ना, आने से पहले पूछते वापसी कब है, चेहरे ही से ऐसे बिगाड़ देते हैं और उसका इरादा होता है 3-4 रोज ठहरने का और रात शाम को निकल जाता है। सच कहूं तो ये मजमून बुरा लगता है, जुल्म सहता हुआ मुसलमान बुरा लगता है। इस कदर मसरूफ हो गए दुनिया में अपनी, इस कदर मसरूफ हो गए दुनिया में अपनी, 2 दिन ज्यादा ठहरे तो मेहमान बुरा लगता है। मेहमान की खिदमत तो बड़ी बात है, आज बहू बेटियों को बूढ़े माँ बाप का फरमान बुरा लगता है। या अल्लाह हमारी नस्लों को जिल्लत से बचा, हाथ फैलाते हुए मुसलमान बुरा लगता है। मेहमान को कहाँ संभालेंगे, माँ नहीं संभली जाती, सबका बाप नहीं संभाला। अरे तकसीम होते, सुबह का नाश्ता माँ बड़े बेटे के घर करेंगे, दोपहर का बीच वाले के घर, रात का छोटे वाले के घर। एक माँ ने 4 को बड़ा किया, कभी नहीं तकसीम किया, तो 4 के माँ को तकसीम करता है। कमर झुक गई, आंखों में सफेदी आ गई, चेहरे पे झुर्रियां आ गई, पैर गड़खड़ाने लगे, अंगड़ियों में बल पड़े हुए, इतना बुढ़ापा सता रहा है और तू नाश्ते के लिए 3 मंजिलें चढ़वा रहा है अपनी माँ को। मोबाइल देख देख के आज का जवान बाप से कहता है, अब तो जमाना तरक्की कर गया है, तू बूढ़ा हो गया, तुझे मेरी बात पर नहीं आएगी। अरे तुझे अक्ल सिखाई तेरे बाप ने, तू कौन सा बड़ा अक्लमंद हो गया, बाप को अक्ल सिखाने वाला। अखलाकी गिरावट जिसने हमारे ईमान को खोखला कर दिया है, बदनाम करके रखा है। जो अखलाक हमारे होने चाहिए वो सारे घरों में मौजूद है। जाओ देख लो, इलाकों की सफाई, सोसाइटियों की सफाई, तहारत, नज़ाफत, सारा हमारा वजीफा हमें करना है। सारा उनका घर, उनका मोहल्ला देख के आओ, हमारा मोहल्ला देखो गंदगी का मरकज बना हुआ है। बहनों को विरासत में से हिस्सा नहीं देते। अगर बहन ने मांग लिया भाई मेरा हिस्सा ला, बस मेरी मौत या तेरी मौत, पहले भूल जा, घर पे मत आना। तूने तेरी हिम्मत कैसे हो मेरे से हिस्सा मांगने? तुझे उम्रा किसने कराया? मैंने कराया। तेरा तेरे अब्बू के वफात के बाद तेरी शादी किसने कराई? मैंने कराई। अब तेरा हिस्सा कौन सा? अरे वो तो तेरा अखलाकी फरीजा था, बाप के मरने के बाद तो बाप की जगह पर था, वो तो तुझे करना ही है। हिस्सा कुरान ने और शरीयत ने फिक्स किया है, तू कौन सा होता है बातें करने वाला? नहीं देते इस बहनों को विरासत में हिस्सा नहीं देते। ऐसी प्रॉपर्टी क्या काम, बहनों का दबा के बैठे रहे, हिसाब नहीं देना है। ले जाओगे बहनों का हिस्सा कब्र में ले जाएंगे। अरे कोई कब्र में कुछ ले जाता है? अरे मोजा भी नहीं आता साथ में, कफन के अलावा कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता साथ। तख्तों के नीचे सिर्फ मेरा तुम्हारा अच्छा अमल होगा, वरना कुछ नहीं होता। सारी प्रॉपर्टी जायदाद दस्तावेज यहीं पे पड़े रह जाते हैं। अरे हफ्ता भी नहीं होता वहां मरे हुए, यहाँ तकसीम भी हो जाता है। इंशाअल्लाह ये भाई आपका जन्नत में मकान फिक्स है इंशाअल्लाह। अल्लाह का घर बनाए, अल्लाह बहुत खूबसूरत मकान देगा इंशाअल्लाह। परिंदे के घोंसले के बराबर अगर किसी ने मस्जिद में हिस्सा लगाया, अल्लाह ताला उसको जन्नत में आलीशान महल बना करके दे। मस्जिद पूरा घर नहीं, थोड़ा एक ईंट का ही हिस्सा लगा दिया, हम बना लिया मस्जिद अल्लाह लहु बैतल जन्नत, बहुत फजीलत है। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की चादर लेकर मंडी में आए। दुकानदारों से पूछ रहे शमऊन कौन है? कोने में बैठा हुआ है वो शमऊन है। पास गए, कहा तो शमऊन है? कहा हाँ, नबी की बेटी की ये चादर है, गिरवी रख, गल्ला दे दे। एक बूढ़ा मुसाफिर भूखा खड़ा है, रोटी बनाकर उसका पेट भरना है, ये गिरवी रखने के लिए दिए है। शमऊन यहूदी
अल्लाह तोलता भी है, होता भी है, तोलता भी है, होता भी है। कहा नबी की बेटी की चादर है, तू क्यों आंसू बहा रहा है? कहा मैंने मेरी तौरात में पढ़ा था कि आखिरी नबी जो आएगा जिसका नाम मोहम्मद होगा और उसकी बेटी के दरवाजे पर एक गुलाम मुसाफिर आएगा, उसका पेट भरने के लिए नबी की बेटी अपने सर की चादर किसी यहूदी की यहाँ गिरवी रखेंगी। मुझे आज यकीन हो गया कुरान सच्चा, पैगंबर सच्चा कि नबी की बेटी की चादर रोता इसलिए हूँ कि वो बदकिस्मत यहूदी में निकला। सलमान फारसी जब जाने लगे वहां सहाबी रुक जा, हमको यहूदी कहने लगा देर ना कर, कहीं ऐसा ना हो मौत झटका दे दे, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, मुझे भी सरकार की दहलीज पर ले जा, मैं भी उसकी जुल्फों का गुलाम बन चुका हूं। ये थे अखलाक। लोहे की तलवार से इस्लाम नहीं फैला, अखलाक की तलवार से फैला है। मिशकात में पत्थर मारने वालों को भी मेरे नबी ने दूध पिलाया। हम सगे भाई भाई की नहीं बनती, भाइयों की नहीं बनती, चाचा भतीजे की नहीं बनती। अरे जनाजों में नहीं जाते, जनाजों में नहीं जाते, नहीं नहीं मेरे भाई से नहीं बनती। मोहब्बत करने का टाइम नहीं, नफरतों के लिए कहाँ इतना टाइम मिल जाता है। दीन की इब्तिदा इबादत, इंतहा अच्छा अखलाक। मीज़ान पर सबसे ज्यादा तराजू में अगर कोई वजनी चीज है तो अच्छा अखलाक है। पैसा हराम न खाओ, किसी का नाजायज पैसा न लो, अपने बच्चों को हराम मत खिलाओ, न हराम खाओ, न हराम पियो, न हराम देखो, न हराम सुनो, न हराम चलाओ, न हराम चलो, न हराम पकड़ो। पूरे वजूद को हराम सिस्टम से बचाओ इंशाअल्लाह। अगर हलाल गिज़ाओं में अगर तुम ढल गए, अपनी बॉडी अगर तुमने हलाल गिज़ा से आबाद की, परवरिश की, इंशाअल्लाह ये बॉडी कभी जहन्नम में नहीं जाएगी। अल्लाह के नबी से प्यार है तो नबी के अकाओं से भी प्यार करना करेंगे इंशाअल्लाह। अगर नबी से प्यार है, मैं और आप मोहम्मदी है, तो सच्चे पक्के मोहम्मदी बनकर जिंदगी गुजारनी है। गुलामी में जीना है, गुलामी में मरना है, नमाजी बनना है, सजदों में मौत मांगनी है। जैसी जिंदगी गुजारोगे वैसी मौत आएगी। नमाज शुरू कर दो, इंशाअल्लाह जैसी जिंदगी नमाजों वाली जाएगी, अल्लाह सजदे वाली मौत देगा। जैसी जिंदगी गुजरेगी वैसी मौत आएगी। अगर सजदे में मर गए, ऐसे मरोगे वैसा अल्लाह उठाएगा, कल सजदे से ही अल्लाह उठाएगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे और आपको सजदे वाली मौत नसीब फरमाए, इस मस्जिद को आबाद फरमाए। इस मस्जिद को आबाद करने में, बनाने में, तामीर में जिन लोगों ने जिस लाइन का हिस्सा लगाया, दामे दीना में कदम सुखाने, अल्लाह सबको दुनिया आखिरत में बेहतरीन बदला अता फरमाए। जो काम बाकी है, जितना कर्जा है, हम सब की जिम्मेदारी है। दूसरी जगह चंदा करने की नौबत ना आए, कान खोल के सुन लो कि हमारे इलाके की मस्जिद है, ये काम हमने उठाया है, हमें ही पूरा करना है और अल्लाह की तौफीक से इंशाअल्लाह बड़े जोर से हम ही पूरा करेंगे। जो जितने बैठे या अतराफ जवानी से जो लोग आए हैं, इको वाला सिस्टम घरों में चल रहा है, उसको जारी रखो और उलमा की तनख्वाहें बढ़ाओ, मकतब का निजाम अच्छा मजबूत बनाओ, अपने मासूम बच्चों को मकतब में भेजो, मदरसे में भेजो, दीनी तालीम से आरास्ता करो, तनख्वाहें बढ़ाओ। 8,000 6,000 में घर नहीं चलता मुसलमानों, 10,000 कम से कम 12,000 तनख्वाह उलमा की होनी चाहिए। हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने बच्चे पढ़ाते हैं, किसके बच्चे पढ़ाते हैं? हमारे बच्चे पढ़ाते हैं। 120 बच्चे पढ़ाना कोई आसान काम नहीं। हम घर में 2 बच्चे नहीं संभाल सकते। मौलवी साहब 2 घंटे में 80 बच्चों को एक साथ संभालते हैं, कैसे संभालते हैं? दीनी तालीम से आरास्ता करते हैं। अगर मौलाना मकतब में पढ़ाते, बच्चे को, तेरे बच्चे को कुरान सिखाता, जनाजे की दुआ कौन सिखाता, अत्तहियात कौन सिखाता? अभी बच्चा मकतब से घर आके गए ना, आपको आज उस्ताद ने ये सिखाया, मेरा सुन लो तो मोहब्बत से सुन लिया करो, तुमने नहीं सिखाया सुन लिया करो तो उस्ताद का प्यार दिलों में उजागर हो जाएगा। उस्ताद हमारे बच्चों के पीछे कितनी मेहनत करते हैं। मकतब की तालीम से रास्ता करो, मकतब पढ़ाओ। मैं नहीं कहता इंग्लिश ना पढ़ाओ, अंग्रेजी ना पढ़ाओ, वहां भी भेजो, स्कूल में भी भेजो, लेकिन मकतब में पहले भेजो। दिन होगा और तुम्हारा जनाजा उठाने के लिए तुम्हारा बेटा आएगा, सूरह यासीन पढ़ता हुआ आएगा। मकतब की तालीम अगर सीनों में महफूज होगी, इंशाअल्लाह तेरी बेटी तेरे जनाजे के पास आएंगी, सूरह
रहमान पढ़ती हुई आएंगी, तेरा बेटा तेरा जनाजा उठाएगा इंशाअल्लाह, सूरह रहमान पढ़ता हुआ उठाएगा। तो अल्लाह पूछेगा और दुनिया से क्या लाया? कुछ नहीं, वो दीनदार औलाद छोड़ के आया हूँ। रोजाना इशारे सवाब करेंगे और यासीन का तोहफा भेजेंगे, अल्लाह तुम्हारी कब्र को आसूदा बना देगा। इसलिए मस्जिद को आबाद करना है और मकतब की तालीम को मजबूत बनाना है। जितने यहाँ बैठे वो नियत करें इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को मकतब में भेजेंगे इंशाअल्लाह, मकतब की तालीम से आरास्ता करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह कई सारी बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक मर्तबा और कहता हूँ, मस्जिद में पूरा ताउन करेंगे, जितना हो सके। अभी लिखवाना हो अभी लिखवा के जाए, और हो सकता है तो खड़े हो जाओ, अभी लिखवा दो, जिसको देना हो अभी दे दो, और सब खड़े हो जाओ। अरे दे दो जिसको जिसके अंदर जो गुंजाइश है, जेब में लेके आया, जिसको जो देना हो मस्जिद में शुरू करो। जो पहले देगा बात का सारा सवाब उसी के खाते में जाएगा। चलो मेरी तरफ से 500 रुपये माशाअल्लाह। कुर्बान खुद को करके मुसल्ला बचा लिया, मुसल्ला बचा लिया। कुर्बान खुद को करके मुसल्ला बचा लिया, मुसल्ला बचा लिया। कुर्बान खुद को करके मुसल्ला बचा लिया, कुर्बान खुद को करके मुसल्ला बचा लिया। सर दे दिया हुसैन ने सजदा बचा लिया, सजदा बचा लिया। सुभान अल्लाह। दे दिया हुसैन ने सजदा बचा लिया, सजदा बचा लिया। दीने नबी बचा लिया, इतना ही मत कहो, इतना ही मत कहो। दीने नबी बचा लिया, इतना ही मत कहो। दीने नबी बचा लिया, इतना ही मत कहो। कहिए अली के लाल ने काबा बचा लिया, काबा बचा लिया। कहिए अली के लाल ने काबा बचा लिया, काबा बचा लिया। कुर्बान खुद को करके मुसल्ला बचा लिया, मुसल्ला बचा लिया। रोजा नमाज दीन मोहम्मद की अज़मत, मोहम्मद की अज़मत। रोजा नमाज दीन मोहम्मद की अज़मत, रोजा नमाज दीन मोहम्मद की अज़मत। तन्हा मेरे हुसैन ने क्या क्या बचा लिया, क्या क्या बचा लिया। तन्हा मेरे हुसैन ने क्या क्या बचा लिया, क्या क्या बचा लिया। आगे वाला शेर मेरा अपना बनाया हुआ है, आपको पसंद आए तो आप मेरी हौसला अफजाई जरूर करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत शेर है, अभी तो नहीं कह सकता मेरा बनाया हुआ है, लेकिन आप जरूर समाप्त फरमाएं। मिट्टी का रंग देख के दुश्मन ने कह दिया, दुश्मन ने कह दिया। मिट्टी का रंग देख के दुश्मन ने कह दिया, मिट्टी का रंग देख के दुश्मन ने कह दिया। गर्दन कटा दी लेकिन अकीदा बचा लिया, अकीदा बचा लिया। गर्दन कटा दी लेकिन अकीदा बचा लिया, अकीदा बचा लिया।
उन्हें पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हम साथ तभी वक्कास दाब दिए थे घोड़े अल्लाह ने समंदर को मोटरवे बना दिया था और उस पार जाके दीन मोहम्मदी का झंडा लहराया। शायर कहता है गिर गिर के शहसवार ने नहरे फुरात पर आइसक्रीम का बंदोबस्त किया है, सारे साथियों की गुजारिश है आइसक्रीम खाते जाते और परसों बीनानगर को कारी साहब की बीनानगर 13 तारीख शनिवार को ईशा के बाद कारी साहब की बात होगी तो सारे साथी वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दन दाइमन कमा अंता अमलुहु वसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंता अमलुहु वफ़क़िना मा अंता अमलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। मौलाए करीम हम सब की गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह गुनहगार है, खताकार है, सियाहकार है, मुजरिम है। या अल्लाह अपने जुल्मों पर मासी का एतराफ़ करते हैं। या अल्लाह अपने फज़ल से हम सब के पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह तूने बनी इसराइल के 100 आदमियों के कातिल को भी माफ़ कर दिया था। हम तो तेरे हबीब की उम्मती है, बंदे हैं लेकिन तेरे ही बंदे हैं। अल्लाह ये माथा ये पेशानी के अलावा कहीं नहीं झुकती, तुझे तेरी वहदानियत का वास्ता। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ फरमा, जात की इज्जत नसीब फरमा, आसियत की जिल्लत से महफूज फरमा। आने वाली जिंदगी को पिछली जिंदगी का कफारा बना, आने वाली जिंदगी को पिछली जिंदगी का कफारा बना। अल्लाह हमें गुस्ल आखिर गुस्ल दिया जाए, अल्लाह उससे पहले गुस्ले तौबा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह आखिरी कफन आखिरी चादर उड़ाई जाए, अल्लाह उससे पहले तकवा का पोशाक पहनने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तेरी बारगाह में हमारी पेशी हो, अल्लाह उससे पहले तेरी मर्ज़ियात वाले अमाल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इस मस्जिद की निस्बत से इस बस्ती में खुसूसी रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमा। अल्लाह इस मस्जिद को बनाने में तामीर करने में जिन लोगों ने जिस लाइन की मेहनतें की है, अल्लाह माली जानी का ताउन किया है, रामे दीरा में कदम सुखन है, जिस लाइन की कोशिश की हिस्सा लगाया ताउन किया, तमाम मुआविनीन मुहसिनीन मुंतज़िमीन को या अल्लाह दुनिया आखिरत में बेहतरीन बदला अता फरमा। या अल्लाह हमारे इस हमारे मस्जिद को आबाद फरमा। या अल्लाह तेरा घर है, तेरी मर्जी से बनता है। या अल्लाह जिन्होंने इस मस्जिद को बनाने में जितनी भी मेहनतें की है, या अल्लाह दुनिया आखिरत में सरफराजी अता फरमा, दुनिया आखिरत में बेहतरीन बदला अता फरमा। या अल्लाह इनके रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे। या अल्लाह जिन लोगों ने अभी ताअवुन किया है, जिनका बाद में देने का इरादा हो, या घरों में जो टिप्पो का सिलसिला है ख़वातीन, या अल्लाह ख़वातीन बिल्ला हुकूमत से या अल्लाह मस्जिद का ताअवुन करती है, या अल्लाह हमारी माओ बहनों को भी या अल्लाह बेहतरीन बदला अता फरमा। या अल्लाह एक दिन हम सबको मर जाना है, तेरी बारगाह में पहुंचना है। अल्लाह हमें नमाजी बना दे। या अल्लाह कुरान से हमें प्यार अता फरमा, सजदों का सुरूर अता फरमा, तेरे नबी का इश्क नसीब फरमा। या अल्लाह तेरे नबी की गुलामी में जीना, गुलामी में मरना, या अल्लाह ऐसी खूबसूरत जिंदगी नसीब फरमा। या अल्लाह हमने मांगा हमारे गुमान के मुताबिक, तेरी शान के मुताबिक इस मजमे में जो जिस लाइन से दुखी है, परेशान हाल है, सबकी परेशानियों को दूर फरमा। कौन किस लाइन से परेशान है, इनसे अच्छा तो तू जानता है, तू लैंग्वेज का मोहताज नहीं है,
जबान का मोहताज नहीं है। या अल्लाह तू बंदों की बोलियां भी सुनता है। हमारे अरमान जबान पे बाद में आते हैं, उससे पहले ही समझ लेता है कौन किस लाइन से जुड़ा या अल्लाह परेशान है। या अल्लाह तू अच्छी तरह जानता है। या अल्लाह कितने अपने नौजवान बेटियों की शादी को लेकर परेशान है। अल्लाह इनकी बेटियों का अच्छा रिश्ता मुयस्सर फरमा। इतने मेरे नौजवान भाई हैं जो रिश्तों की तलाश में है, अल्लाह इनको भी अच्छे रिश्ते मुयस्सर फरमा। माँ बाप के लिए फर्ज अदा करना आसान फरमा। या अल्लाह जो माशी व हराम के शिकार है, जिनके पास रिस्क के वसाइल नहीं है, ना इनको हलाल पाकीज़ा तरीक़ रोज़ी अता फरमा। या अल्लाह जिनके पास रिस्क है, रोज़ी है, घरों में सुकून नहीं है, या अल्लाह इत्मीनान सुकून वाली जिंदगी नसीब फरमा। या अल्लाह जो कर्जों में डूबे हुए हैं, कर्ज की अदायगी की सबील पैदा फरमा। या अल्लाह हमारी दुआओं को आज अपने फज़्ल व करम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।